हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी सक्सेस की में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री ऑनर्स 5th सेमेस्टर कोर पेपर 11 के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवालों को देखेंगे। दोस्तों, ये ऑब्जेक्टिव सवाल आप लोगों को पूरा का पूरा 2 पार्ट में मिल जाएगा। दोस्तों, ये आज पहला पार्ट है जिसमें हम लोग 1 से लेकर के 50 तक ऑब्जेक्टिव सवाल करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में 50 से लेकर के 100 से भी ज़्यादा प्रश्नों को कवर करेंगे। दोस्तों, पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जो पीडीएफ लिए हैं उनका तो ये आप उनके पास ये क्वेश्चन है, लेकिन दोस्तों एक्सप्लेनेशन नहीं है उसमें। मैं जितना हो सके उतना एक्सप्लेन करने का कोशिश करूँगा, तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि उनको भी मदद मिल सके और फ़ायदा हो। ठीक है, तो पूरा वीडियो को लास्ट तक देखना है। और जो मैं सवाल पूछूंगा इस वीडियो में वो आपको कमेंट बॉक्स में देते हुए चलना है। ठीक है, तो दोस्तों पहला सवाल है, भारतीय राष्ट्र आंदोलन में 1885 से लेकर 1905 की अवधि को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, उदारवादी चरण कहा जाता है। तो उदारवादी चरण क्या है दोस्तों, मैं उसको पहले थोड़ा बहुत बता देता हूँ। दोस्तों, कांग्रेस का जो स्थापना किया था वो 2 प्रकार के दल के सदस्यों ने किया था। एक प्रकार के दल के सदस्य थे वो थोड़ा उदार थे। ठीक है, और उनका मानना है कि हम लोग अपना देश की आज़ादी एक लीगल तरीके से करेंगे। मतलब एकदम अहिंसात्मक रास्ते में चल करके करेंगे। और दूसरा एक था, वो था उग्रवादी। ठीक है, यानी उन लोगों का मानना है कि ये हम लोग का देश है और हम लोग मार के अंग्रेज को भगाएंगे और अपने देश को आज़ाद दिलाएंगे। तो ये जो उदारवादी थे, इनमें बहुत सारे नेता थे जो अहिंसा के फेवर में थे। ठीक है, वो लोग हिंसा नहीं चाहते थे। तो उन लोगों का जो टाइम पीरियड था, उन लोगों का टाइम पीरियड था 1885 से लेकर 1905 तक। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर बात करें दोस्तों उदारवादी नेता की, तो सबसे मेन नाम हो जाएगा आपका गोपाल कृष्ण गोखले, ब्योमकेश बनर्जी, और भी बहुत सारे ऐसे नेता थे जो उदारवादी दल के थे। ठीक है, और दोस्तों उग्रवादी दल के नेता थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, और भी बहुत सारे नेता थे। याद रखिएगा, उदारवादी चरण कहा जाता है 1885 से लेकर 1905 तक के। दोस्तों, ये गांधी युग किसको कहा जाता है? दोस्तों, गांधी युग कहा जाता है 1920 से लेकर के 1947 का जो टाइम पीरियड है, इनको गांधी एरा कहा जाता है, गांधी युग कहा जाता है। याद रखिएगा, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, ये 1885 किस लिए इम्पोर्टेंट है? वो इम्पोर्टेंट है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना। दोस्तों, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना का डेट बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। याद रखिएगा, 1885। ठीक है, दिसंबर 1885। ठीक है, और अगर आपको डेट पूरा याद है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। किसने किया था दोस्तों? तो एक रिटायर्ड ये थे, पुलिस अधिकारी थे, उनका नाम था A.O. ह्यूम। ठीक है, A.O. ह्यूम नाम था उनका, और आगे हम लोग उनको भी देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? दोस्तों याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना पहला बैठक हुआ था भारतीय राष्ट्र कांग्रेस में, वो हुआ था बम्बई में। ठीक है, और किसने अध्यक्षता की थी? तो वोमेश चंद्र बनर्जी ने किया था पहला अध्यक्षता का बैठक की अध्यक्षता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, लिख दे रहा हूँ, छपेगा, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, छपेगा लिख दिया हूँ, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कांग्रेस नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है?
तो दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसने ही भारत में पहले प्रति व्यक्ति आय को गणना किया था दोस्तों, दादा भाई नौरोजी ने ही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? तो दोस्तों याद रखिएगा, लॉर्ड डफरिन के टाइम में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। दोस्तों जितने भी यहाँ पर दिया गया है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। दोस्तों ये जो लॉर्ड विलियम बेंटिक है, इसने विधवा पुनर्विवाह कानून लाया था और राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर के बहुत सारे कानून लाए थे, ठीक है। और ये जो लॉर्ड कर्जन है दोस्तों, कर्जन के टाइम में 1905 में दोस्तों याद रखिएगा क्या हुआ था, बंगाल विभाजन, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक। और ये जो लॉर्ड रिपन है दोस्तों, ये लॉर्ड रिपन बहुत ही ज़्यादा फेमस काम किए थे। क्या काम किए थे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप लोग पढ़ेंगे भी और पढ़े भी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के टाइम काल में ये जो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम था ये पास हुआ था। दोस्तों आप लोग ये 1905 का बंगाल विभाजन जरूर याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय सिविल सेवा यानी ICS में चुने गए पहले भारतीय का नाम था सत्येंद्र नाथ टैगोर, ठीक है। ये रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन है? तो एलन एक्टिवियन हुम, ठीक है, एक ब्रिटिश अधिकारी थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा प्रथम भारतीय थे जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? तो दोस्तों ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में संसद के रूप में निर्वाचित हुए थे, उनका नाम क्या है? ये दादा भाई नौरोजी थे, ये भारतीय थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखा है? ए नेशन इन द मेकिंग पुस्तक के लेखक है सत्येंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ यानी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो सत्येंद्र नाथ बनर्जी, याद रखिएगा दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्न में से किसको नरम दलीय नेता के तौर में नहीं जाना जाता है? दोस्तों नरम दलीय नेता के रूप में नहीं जाना जाता है, यानी उग्र नेता के रूप में जाना जाता है, तो बाल गंगाधर तिलक ये हो जाएगा आपका नरम दल के नेता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, याद रखना है दोस्तों, रट लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में 1905 से 1917 तक का अवधि को क्या कहा जाता है? उग्रवादी चरण, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों पहले हम लोग क्या देखे थे, 1885 से लेकर के 1905 तक के काम को क्या देखे थे? उदारवादी। और इनके बाद के टाइम पीरियड को क्या देखते हैं? इनके बाद के टाइम पीरियड को देखते हैं उग्रवादी। और उनके बाद का टाइम को 1920 से लेकर 1947 तक के टाइम पीरियड को गांधी एरा। यानी आप लोगों को पूरा कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा, ठीक है। मैंने तीनों बता दिया एकदम पूरा 1885 यानी कांग्रेस की स्थापना से लेकर देश की आज़ादी तक के टाइम को, ठीक है। चलिए आगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट, ठीक है। दोस्तों ये एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। और अगर बात करें दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजिनी नायडू होगी, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी की मुख्य नेता थे? तो दोस्तों गदर पार्टी एक क्रांतिकारी पार्टी थी, ठीक है। और इसकी स्थापना सैन फ्रांसिस्को में हुआ था, याद रखिएगा। लाला हरदयाल इनके प्रमुख नेता थे, याद रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये किसने नारा दिया था? तो याद रखना है दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक ने दिया था ये नारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नरम
गरम दलीय आंदोलन के पिता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर गरम दलीय नेता कहा गया है, ठीक है। तो बाल गंगाधर तिलक को गरम दल के पितामह कहा जाता था, ठीक है, याद रखना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1906 में हुआ था मुस्लिम लीग की स्थापना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एकदम पूरा सेम टू सेम आएगा, इसमें कन्फ्यूज़न होगा, इसलिए ध्यान से सुनना है, ठीक है। दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने बहुत सारे समाचार पत्र लिखा, ठीक है, और साप्ताहिक पत्र लिखा। उसमें दो प्रमुख है, एक है केसरी और दूसरा है मराठा, ठीक है। दोस्तों ये जो केसरी ये है, यहाँ पर थोड़ा सा ये कर लेता हूँ, ठीक है। ये जो केसरी समाचार पत्र है ये मराठी भाषा में लिखा गया था, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। केसरी समाचार पत्र मराठी भाषा में लिखा गया था और ये जो मराठा है ये अंग्रेजी में लिखा गया था, अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था, याद रखना है। दोनों के दोनों किनका पत्रिका था? बाल गंगाधर तिलक का। यंग इंडिया एक बायोपिक है, किनके ऊपर? बायोपिक नहीं दोस्तों, एक पुस्तक है, ठीक है। बायोपिक सत्यता के साथ मेरे प्रयोग, वो उनका बायोपिक है महात्मा गांधी का। यंग इंडिया एक पुस्तक है, किनका है? महात्मा गांधी का, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। शेर पंजाब का अपनाम किसे जाता है? लाला लाजपत राय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में 1922 का ऐतिहासिक महत्व क्या है? दोस्तों ये ऐतिहासिक महत्व इसलिए है, ये उस टाइम पर दोस्तों भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण हुआ था। ये डिसीजन हो गया था 1921 में, लेकिन दोस्तों शिफ्ट हुआ था 1912 में, सॉरी दोस्तों 1912 में, ठीक है। और 11 में ये हो गया था कि यहाँ से वहाँ शिफ्ट होगा, लेकिन शिफ्ट हो गया 1912 में, ठीक है, घोषणा हो गया था, ठीक है। किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण की घोषणा की थी? तो लॉर्ड हार्डिंग ने, ठीक है। कारण क्या था दोस्तों? क्योंकि कलकत्ता ये जो क्रांतिकारियों का गढ़ बन गया था, ठीक है, और वो टाइम टाइम पर आंदोलन करते रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन थे, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की विभाजन। किस अधिवेशन में? तो सूरत अधिवेशन में, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो सलीमुल्लाह खान को जाता है मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय, ठीक है। और अगर बात करें दोस्तों ये मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुआ था? तो ढाका में हुआ था, ठीक है, ढाका बांग्लादेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो डॉक्टर रास बिहारी घोष ने किया था कांग्रेस की अधिवेशन, सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित है? तो दोस्तों ये जो दादा भाई नौरोजी है, बालकृष्ण गोखले है और सत्येंद्रनाथ बनर्जी है, ये सभी के सभी नरम दल के नेता थे। तो अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल और भी लाला लाजपत राय, ये सभी गरम दल के नेता थे, ठीक है। याद रखना है दोस्तों, इसमें कन्फ्यूज़न कराएगा आप लोगों को, इसलिए आपको क्या करना है, एक लिस्ट बना लेना है, ठीक है, गरम दल के और नरम दल के नेता का। गरम दल के नेता को इधर एक साइड लिख लीजिए, नरम दल के नेता को एक साइड लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, आप लोग को बना लेना है ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार बंगाल से अलग हुआ था? तो 1912 में जब राजधानी चेंज हो गया था तो बिहार बंगाल से अलग हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना? तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुआ था सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है, जो अभी हम लोग कुछ देर पहले देखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर क्रांति छोड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? दोस्तों इस क्वेश्चन में बहुत लोग को डाउट है, लेकिन दोस्तों ये जो गदर पार्टी के क्रांतिकारी थे, इनको पार्टी छोड़ने का मेन कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना, ठीक है, यही इनका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय
अशांति का जनक के रूप में जाना जाता है। यानी अंग्रेजों का मानना है कि भारत को अशांत करने में एक ही व्यक्ति का योगदान है सबसे बड़ा, इसीलिए इसे एक संज्ञा दिया गया है कि अशांति का जनक तो बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1915-16 में 2 होम रूल लीग प्रारंभ की गई थी, उनका नेतृत्व किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने। ठीक है दोस्तों, होम रूल देखने से ही 2 ही व्यक्ति को आपको याद आना चाहिए, एक बाल गंगाधर तिलक, एक एनी बेसेंट। ठीक है, उन लोगों ने ही स्टार्ट किया था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन है अभिनव भारत नामक अंग्रेजी विरोधी संगठन की स्थापना किसने किया था? तो बीडी सावरकर ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? तो बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों ये सवाल प्रीवियस ईयर में आया हुआ था। ठीक है, हम लोग के टाइम में गीता रहस्य पुस्तक के लेखक। दोस्तों गीता रहस्य पुस्तक बाल गंगाधर तिलक जब जेल में थे उस टाइम लिखा था। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वदेशी आंदोलन 1905 से लेकर 1908 के प्रारंभ का तत्कालीन कारण क्या था? तो दोस्तों तत्कालीन कारण वही था, लॉर्ड कर्जन का बंगाल विभाजन कर देना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी का हिंद स्वराज तत्व क्या है? तो पश्चिमी आधुनिकता का एक आलोचना। यानी क्या है दोस्तों, जो वेस्टर्न कल्चर है उनका ऊपर एक आलोचना करने का ही पुस्तक है हिंद स्वराज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? दोस्तों नमक कानून तोड़ने के लिए डांडी मार्च किया गया था। ठीक है, जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्टार्ट हुआ था, वो कहाँ से कहाँ था? साबरमती से डांडी तक। ठीक है, और ये आंदोलन दोस्तों देखते ही देखते इतना पॉपुलर हो गया था कि पूरा भारत में जगह जगह पर नमक कानून तोड़ा गया था। ठीक है, तो उसी क्रम में दोस्तों तंजौर के तट पर एक कानून तोड़ा गया था, वही नमक कानून तोड़ा गया था तंजौर यानी तमिलनाडु तरफ। ठीक है, तो उसका नेतृत्व किसने किया था? तो सी गोपालाचार्य। ठीक है, सी राजगोपालाचारी। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को जोड़ा था? सत्याग्रह तो महात्मा गांधी ने। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आपको एक याद रखना है, महात्मा गांधी के ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा, सत्यकथा के साथ मेरा प्रयोग। ठीक है, ये महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंक दिया गया था? तो पीटर्सबर्ग। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में से किसने 1946 में कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? तो सर पैट्रिक लॉरेंस ने किया था कैबिनेट मिशन का नेतृत्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन व्यक्तियों में से कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो दोस्तों पैट्रिक लॉरेंस, क्रिस्टोफर क्रिप्स और अलेक्जेंडर भी कैबिनेट मिशन का पार्ट थे, लेकिन दोस्तों जो विलियम वुड थे ये सॉरी दोस्तों विलियम वुड ये आप लोगों का कैबिनेट मिशन योजना में सदस्य नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का अध्यक्ष था? यानी आज़ादी के दिन में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो कृपलानी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ थे? तो दोस्तों एक वेब मिलर पत्रकार थे, अंग्रेजी पत्रकार, जो दांडी मार्च के दौरान महात्मा गांधी जब साबरमती से लेकर के दांडी तक का यात्रा किया, उस दौरान ये जो एक अंग्रेज या तो पत्रकार थे उनके साथ थे। याद रखिएगा, उनका नाम है वेब मिलर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन यानी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 में हुआ था? तो ये तीसरा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग याद रखिएगा 32 में तीसरा। ठीक है, यानी 1931 में दूसरा, 1930 में पहला। कांग्रेस ने दोस्तों याद रखिएगा, कांग्रेस ने आपका सेकंड वाला सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, पहले सम्मेलन का
बहिष्कार किया था। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहले भारतीय थे जो तीनों सम्मेलन में भाग लिए थे, ठीक है। और वो दोस्तों कांग्रेस की तरफ से नहीं थे, वो ऐसे ही नॉर्मल थे, ठीक है। आगे चलते हैं। गांधी जी ने दांडी समुद्री तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था, तो कब किया था? तो 6 अप्रैल 1930 को, ठीक है। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कहाँ से कहाँ तक? साबरमती से लेकर दांडी तक, 72 अनुयायी के साथ, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है इंडिया डिवाइड पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो BR अम्बेडकर, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई, वह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था बेलगांव के कहाँ पर? कर्नाटक, ठीक है। बेलगांव दोस्तों कर्नाटक में है। यहाँ पर एक बार किया था महात्मा गांधी ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता। तो दोस्तों ये पार्ट 1 आप लोगों का ख़त्म होता है यहीं पर। आप लोगों के लिए दोस्तों एक सवाल है जो आपको कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है। दोस्तों सवाल इसी वीडियो से है, मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाया है, ठीक है। सवाल है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? मतलब कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? आप लोगों को कमेंट में बताना है। अगर आपने पूरा वीडियो को ध्यान से पढ़ा है तो आप लोग ज़रूर ही बता पाएंगे कि इसका आंसर क्या है। दोस्तों आंसर का इंतज़ार रहेगा, आप लोग आंसर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना है। तब तक के लिए जय हिंद।